हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट टूल्स, है ना। कौन कौन से ऐसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोबाइल में जो मेजर करने के लिए किसी चीज को मेजर करना हो, है ना। उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। किस टाइप से मेजर करते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर का, है ना, मल्टीमीटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है? कोई भी चीज जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी या नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, उसको मेजरमेंट करते हैं। किसी चीज को अगर हमको कोई लेंथ में मेजर करना है तो उसे लंबाई को लेंथ में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऑयल है या ये चीज है उसको लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी चीज को, फिजिकल क्वांटिटी को नंबर के साथ एसोसिएट करने को ही मेजरमेंट कहते हैं, है ना। कोई भी टेक्निकल फील्ड हो या इंजीनियरिंग फील्ड हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल होता है किसी चीज को नापने में। वह ये चीज होता है, जैसे स्केल में हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे ऊपर में 30 सेंटीमीटर तक का स्केल रहता है, नीचे इंच रहता है, जो 12 इंच तक का दिखाता है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, है ना। 1 2 3 4 ऐसे करके वो रहता है, वो सेंटीमीटर रहता है। वही ये जो छोटा छोटा रहता है वो क्या रहता है? 1 1 मिलीमीटर का बताता है ना। तो 1 सेंटीमीटर में आप देखते होंगे, काउंट कीजिएगा तो 10 10 रहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टूल्स, है ना। मेजरमेंट टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? एक फिक्स टाइप मतलब जिसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते, मतलब जितना लंबा है उतनी ही लंबा तक हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्केल, एग्जांपल के तौर पे स्केल, इसमें तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते, है ना। जितना लंबा है उतना तक ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजस्टेबल टाइप में क्या आता है? कैलिपर, जैसे कि यहाँ पे है ना। ये आपका किसी भी इंटरनल डाया को हमको नापना है ना। किसी चीज का इंटरनल डाया को नापना है तो आउटर जॉ को इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी चीज का आउटसाइड का डायमीटर नापना है तो इंटरनल जॉ का इस्तेमाल करते हैं। किसी का डेप्थ नापना है तो स्टेम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डायरेक्ट रीडिंग माइक्रोमीटर में, है ना। ये स्पिंडल है, ये थिम्बल है ना। थिम्बल को हम घुमाएंगे तो ये स्पिंडल मूव करता है ना। ये पीस, ये एनविल फिक्स रहता है, इसके बीच में हम किसी भी वर्क पीस को रख के उसको, टाया को या उसके जो भी लेंथ को उसको मेजर करना है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट रीडिंग होता है डिवाइडर में, जैसे कि डिवाइडर है, ये एक पार्ट को फिक्स रखेंगे, दूसरे पार्ट को मूव करके हमको सर्कल का बनाना है या किसी चीज को हाफ सर्कल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसके डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। नॉन रीडिंग, जिसमें कोई रीडिंग नहीं ले सकते हैं, वो है प्लग गेज। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट 7 टाइप का एसआई यूनिट है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। जैसे कि लेंथ, लेंथ को अगर हमको मेजर करना है तो उसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मीटर में, और मीटर को ये चीज आपका है ना, मीटर को एम से दिखाते हैं। टाइम को हमको मेजर करना है, समय मेजर करना है, उसको हम सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का अमाउंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मोल बराबर, है ना। तो ये चीज हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो एम्पियर में नापा जाता है, और एम्पियर में ये चीज रिप्रेजेंट होता है। टेम्परेचर को हम लोग किसमें करते हैं? केल्विन में, है ना। केल्विन हम लोग के इंडिया में केल्विन उतना नहीं चलता है, हम लोग का डिग्री सेल्सियस चलता है। हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, है ना। जैसे केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं? एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला आता है C/5 इक्वल टू F-32/9, ये फॉर्मूला होता है ना। तो उसमें केल्विन का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए और डिग्री सेल्सियस आप उसका निकल सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट को हमको अगर ये नापना है उसको कैंडेला में नापते हैं, है ना। और मास हो आपका, वो किलोग्राम में नपाता है। सेम यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसे मोल में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला में नापते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। स्केल में 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 इंच बराबर कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट बराबर कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर, है ना। तो 30.48 सेंटीमीटर, तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है ना। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फीट बराबर 1 यार्ड, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर, 1 यार्ड बराबर 30 90 सेंटीमीटर, है ना। 4 फीट अगर है, 1 फीट का अगर है तो 12 इंच होगा।
है ना, 4 फीट के हैं तो 48 इंच होगा। अगर मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच, तो उसको हम सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे हम? मेरा हो गया 5 फीट, तो 5 फीट का कितना होता है, 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 1 फीट बराबर कितना था, 30 सेंटीमीटर, तो 5 फीट है हम, तो 30 पचे 150 हो गया, है ना। उसके बाद है 6 इंच, 6 इंच 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18, सॉरी 15, है ना। तो 15 और यहाँ पे 150 है, तो 165 सेंटीमीटर मेरा हाइट हो गया, है ना। इस टाइप से किसी चीज को हमको सेंटीमीटर में बदलना हो, है ना, या फुट फीट में बदलना हो, या इंच में बदलना हो, उसको हम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर माइक्रोन की तरह कहलाता है ना। मैट्रिक यूनिट, किसी चीज का लेंथ का हमको मैट्रिक यूनिट निकालना है ना। वो 0.001 mm के बराबर तक का वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका सिंबल इस टाइप से होता है ना, माइक्रोमीटर, है ना। तो माइक्रोमीटर कॉमनली मेजर किया जाता है किसी चीज का थिकनेस नापना हो, है ना, कोई माइक्रोस्कोपिक छोटा चीज हो, उसका थिकनेस नापना हो या उसका डाया नापना हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना, लिस्ट काउंट मतलब कम से कम वो कितना नाप सकता है, कितना वो मेजर कर सकता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच ऑफ माइक्रोमीटर बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, बाय पिच ऑफ ये, तो 1/100 0.01 mm, मतलब 0.001 सेंटीमीटर तक का वो नाप सकता है। वर्नियर स्केल, आगे हम लोग वर्नियर स्केल में भी पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना, 0.01 mm। वही माइक्रोमीटर का क्या होता है, 0.01 mm, मतलब ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटे चीज को डायमीटर या थिकनेस उसको नाप सकता है। चलिए उस कैसे हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। माइक्रोमीटर का पहले क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये रैचेट स्टॉप है ना, ये थिम्बल है, इसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। ये स्केल है ना, ग्रेजुएशन अलग अलग स्केल, ये चीज हो गया, ये स्पिंडल हो गया, ये एनविल हो गया, है ना। ये पार्ट फिक्स रहता है, ये पार्ट मूवेबल रहता है, इसके बीच में हम वर्कपीस को रख के मेजर करते हैं। अगर जहाँ पे हम ये टाइट हो गया, अगर हम टाइट कर रहे हैं, ये वो पार्ट फिक्स हो गया, उसके बाद लॉक कर देंगे ताकि किसी भी एरर से हम बच सके। ये आपका फ्रेम हो गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग कैसे उसमें मेजरमेंट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ इसी को जूम करके यहाँ पे हम दिखाया गया है ना। ये मेन स्केल में कितना आ रहा है, 5, है ना। तो 5 हो गया, और मेन स्केल के बाद आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.5, है ना। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, और उसकी जस्ट हाफ हाफ में ये चीज है, तो ये 0.5 है, 0.5 0.5 0.5 ऐसे करके ये 5.5 हो गया, 5 हो गया मेन स्केल का रीडिंग, और ये 0.5 हो गया, है ना। अब हमको देखना है कि इसमें कहाँ तक का रीडिंग आया, तो इसमें रीडिंग कहाँ तक आया, 35, ये 35 है, ये 36 है, ये 37 है, तो 0.37 यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, 5.87, है ना। ये 100 टाइम्स है मिलीमीटर का, है ना। किसी चीज का हमको मेजर करना है, ये चीज हो गया। ये 15 डिवीजन है, 15 डिवीजन का सिंबल है ना। इस टाइप से हमको मेजर करना है। तो देख लिए हम लोग, समझ गए, है ना। पहले देखना है कि 5 और ये 0.5 है, मतलब और थोड़ा सा और ये खुला हुआ रहता तो यहाँ पे क्या रहता, 6 रहता, है ना। पर यहाँ पे वो 6 हमको दिख नहीं रहा है, तो 5 और यहाँ पे 0.50 लेंगे तो 5.5 हो गया, और उसके बाद इसमें सिंबल में हमको देखना है तो वो 35 36 37 है, तो 37 लेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 5.87 आपका रीडिंग है। नेक्स्ट है हम लोग का वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक एक स्केल टाइप से होता है, जिसमें मेन स्केल होता है, एक स्लाइडिंग वर्नियर स्केल होता है, जो रीडिंग लेने की में मदद करता है 0.02 mm तक का, है ना। ये मेजर करने के लिए किस चीज का मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आउटर डायमेंशन, है ना, मतलब बाहर का अगर डायमेंशन हमको लेना है ना, तो मेन जॉ से कर सकते हैं। इनसाइड डायमेंशन, अगर अंदर का हमको डायमेंशन करना है तो स्मॉल जो यहाँ पे है, इंटरनल जो है ना, जो ऊपर का जो है, उससे हम इनसाइड का डायमेंशन नाप सकते हैं। अगर डेप्थ हमको नापना है, गहराई नापना है, तो हम स्टेम का इस्तेमाल करके डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम भी है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, मेट्रिक स्केल, और ये लॉकिंग स्क्रू है। जब यहाँ पे किसी चीज को मेजर कर लिए, फिक्स कर लिए, तो यहाँ से लॉकिंग कर देंगे ताकि कोई भी एरर
कुछ भी हिलने की वजह से कोई भी एरर ना आए, है ना। इंटरनल डाया को नापने के लिए ये हो गया, एक्सटर्नल डाया को नापने के लिए ये हो गया, है ना। और अगर डेप्थ नापना है तो हमको ये हो गया। देखते हैं हम लोग अब वर्नियर स्केल का कैसे यूज करते हैं। देखिए वर्नियर स्केल में हमको, अगर मान लीजिए ये आपका किसी चीज को, देखिए यहाँ पे है ना, ये वर्कपीस है, इसका आउटसाइड का डाया को हम नाप रहे हैं, है ना। तो इस स्केल को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो हमको यहाँ देखना है जीरो, जीरो कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1, 10, 11, 12, 13, 13 के पास है ना। 14 उसके जस्ट नेक्स्ट आगे है, 13, तो 13 हो गया आपका ये नॉर्मल, है ना। अब ये वर्नियर स्केल जो है, ये वर्नियर स्केल में इसमें हमको देखना है कि आपका यहाँ पे ये जो एक दूसरे के साथ कहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। हाँ, एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो वहां पे आप देखिएगा ये जो 3 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है ना, वहां पे 21 डिवीजन, मतलब 4 डिवीजन क्या हो गया, 5 और 20 और एक 21, है ना। 21 डिवीजन में एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो 13 प्लस 21 इंटू 0.02, है ना। तो 0.02 करेंगे तो 0.42 आएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 13.42 फाइनल आंसर होगा। तो किसी का डाया हम लोग नापना है तो कैसे करना है, पहले यहाँ पे देखना है जीरो का स्केल कहाँ पे है ना। उसके बाद देखना है कि ये दोनों का एग्जैक्ट मैच कहाँ पे है। जिस स्केल में जिस डिवीजन में एग्जैक्ट मैच करेगा उससे 0.02 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे होता है, तो वैल्यू ऑफ मेन स्केल, है ना, मेन स्केल का वैल्यू है उसमें माइनस कर देना है वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो 1 mm माइनस 1/10 mm, है ना। 0.01 mm तक का गैप, और ये लिस्ट काउंट होता है ना, 0.01 mm और या 0.01 सेंटीमीटर तक का ये लिस्ट काउंट होता है, उतना मिनिमम तक का चेंजेस वो नाप सकता है। नेक्स्ट है हमारा गेज। तो हम लोग देखते हैं बोर गेज। बोर गेज क्या होता है, नॉर्मल किसी होल, कोई छेद है ना, उसका डायमीटर को हमको चेक करना है, या कोई पाइप है उसके इनसाइड का डायमीटर है या किसी चीज को नापना है तो हम लोग बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। बोर गेज में क्या होता है, एक स्केल होता है ना, और उसका जो शो करने वाला है वो डायल एनालॉग हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। मतलब जिसमें आपका मेजर वैल्यू दिखाएगा वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल। एनालॉग में मतलब डायल होता है, कांटा टाइप का होता था वो, डिजिटल में क्या होता है, डिजिट मीटर, डिजिट लिखा हुआ रहता है, वो चीज हो गया। तो बोर गेज क्या होता है, एक टूल्स है ना, यूनिक, जो एक्यूरेटली किसी मेजरिंग, किसी होल का मेजर करना है तो उसको में ज्यादा मदद करता है, एक्यूरेटली हमको मेजर करके बता सकता है, तो वो हो गया। तो डायल बोर गेज क्या हो गया, कंपैरेटिवली इंस्ट्रूमेंट है सेम, है ना, सिमिलर टू टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज क्या सिमिलर रहता है ना, इसमें डिजिटल या एनालॉग रीडआउट रहता है, मतलब जो आपका वैल्यू बता रहा है वो डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग हो सकता है ना। ये मेजर करता है कोई भी वेरिएशन हो या डायरेक्शन ऑफ बोर, है ना, जो कितना वेरिएशन है या कितना डायरेक्शन है बोर का, उसको बताता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ गेज। अलग अलग टाइप्स के गेज आते हैं, जैसे कि यहाँ टाइप्स में देख रहे हैं, प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज, वायर गेज, है ना, थ्रेड गेज, है ना। तो वायर का अगर हमको थिकनेस नापना है तो उसके लिए जो होता है फिलर गेज। स्पार्क प्लग में गैप हमको नापना है, उसके बारे में हम लोग फिलर गेज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फिलर गेज कहाँ इस्तेमाल होता है ना, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए नेक्स्ट है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज क्या है, एक ऐसा टूल है जो किसी के बीच का गैप, विथ, है ना, कितना चौड़ाई है, कितना गैप है, उस गैप को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये ज्यादातर दो पार्ट्स के बीच में कितना गैप है ना। फिलर गेज हमारा ऑटोमोबाइल में स्पार्क प्लग जैसे पढ़े ना हम लोग, तो स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का गैप को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। या कैम शाफ्ट जो हम देखे थे, कैम लोब था, कैम लोब जब हम आपका टैपेट को दबाता है तो उसके बीच में कितना गैप है उसको नापने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर एक साइज के अनुसार से उसका जितना ये है चौड़ाई मोटाई है उसके अनुसार से अलग अलग पत्ती बना हुआ रहता है, उसके अनुसार से हम किसी दो पार्ट के बीच का गैप को नापने में मदद करता है। नेक्स्ट है टूल्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। अलग अलग टूल्स जो हम ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हो गया, एलन की, ये क्या हो गया, ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, है ना। ये लेवल चेक करने के लिए, है ना, वायर स्ट्रिपर,
आपका कटर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, ये सॉकेट हो गया, ये रैचेट हो गया। रैचेट का सबसे फायदा ये चीज होता है, रैचेट का क्या काम होता है आगे हम लोग देखेंगे, है ना। किसी चीज को अगर कोई टूल से हम कर रहे हैं तो हमें पूरा हाथ घुमाना पड़ता है, और रैचेट में है एक स्मॉल स्पेस, अगर हम मेरे पास जगह नहीं है फिर भी हम किसी चीज को टाइट करना है या लूजन करना है तो छोटे से पार्ट में भी हम उस पार्ट को लूज या टाइट कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में घुमाना रहता है उस डायरेक्शन में हम उसे लॉक कर देते हैं, है ना। ये क्लॉ हमारे किसी चीज में स्ट्राइक करना है या कील ठोकना है उसके लिए हो गया। ये हैंड पंप प्लायर हो गया, ये एडजस्टेबल स्पैनर हो गया, एडजस्टेबल प्लायर हो गया, है ना। स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, है ना, अलग अलग ये सॉकेट हो गया। टायर प्रेशर गेज, टायर प्रेशर गेज क्या होता है कि किसी भी टायर में कितना प्रेशर है ना, या उस टायर में हमको हवा डालना है या हवा निकालना है ना, उसके प्रेशर को चेक करना है, उसके लिए टायर प्रेशर गेज का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये पीएसआई में बताता है। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना। एक पाउंड पर स्क्वायर इंच में बताता है ना। ज्यादातर गाड़ी में हमारा पैसेंजर जो कार है वो सब में 32 टू 35 पीएसआई टायर में हवा होना चाहिए। टायर में अगर अच्छा से हवा रहेगा वो क्या होता है, टायर आपका रोड के साथ रोल कर रहा है ना, और उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से रोड में भी और बाहर के टेम्परेचर की वजह से वहां हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होता है तो अगर प्रेशर एक्चुअल में ये चीज नहीं रहेगा तो टायर में आपको आगे प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो ये टायर प्रेशर गेज हवा को चेक करना हो या हवा उसमें फिल करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क रेंज। जैसे कि हम बताएं टॉर्क रेंज में, है ना, किसी एक फिक्स जगह पे, है ना, अगर हम ओपन एंड स्पैनर या रिंग स्पैनर करते हैं तो क्या करेंगे, हम अगर यहाँ तक बंद कर रहे हैं उसके बाद फिर हमें और टाइट करना है तो रिंग स्पैनर को खोलना होगा, फिर हमको इस जगह पे लाना होगा, फिर ऐसे करके उस पोजीशन में ये करना होगा, है ना। पर टॉर्क रेंज में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया गया है ना। उसमें आप एक फिक्स जगह, मतलब इतना इतना ही आप अपना हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं, उस जगह पे भी आप उतनी सी जगह में आप कंटिन्यूअस किसी बोल्ट, नट या बोल्ट को टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। तो टॉर्क रेंज का काम होता है ना, कम जगह पे, है ना, और कम टॉर्क लगा के किसी नट या बोल्ट को टाइट करना हो या लूज करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या करता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, उसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं है, उसका रेजिस्टेंस चेक करना हो या वोल्टेज, किसी डीसी वोल्टेज का करंट चेक करना हो, है ना, तो वो सब चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है आपका बैटरी टर्मिनल में बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहा है तो वो 12 वोल्ट 0.73, 12 वोल्ट से ज्यादा दिखा रहा है, मतलब ये बैटरी ठीक है ना। किसी पावर कार का बैटरी का पावर चेक करना हो या किसी भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज चेक करना हो, डीसी वोल्टेज चेक करना हो, ये सब चीज मल्टीमीटर के द्वारा हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पैनर। स्पैनर में क्या है, अब जैसे कि बताएं हम, है ना, कि अगर हम इस साइड से किसी नट को खोल रहे हैं, है ना, एक साइड से घुमाए और वहां से हमें ओपन स्पेस नहीं है तो खोलने में दिक्कत होता है ना। इसी की जगह पे हम एक्सटेंशन बार के थ्रू, है ना, एक्सटेंशन बार के थ्रू रैचेट के मदद से कम जगह में भी हम नट बोल्ट को खोल सकते हैं, है ना। अलग अलग साइज के अलग अलग शेप आते हैं, है ना। ये ओपन एंड स्पैनर कहलाता है और ये रिंग शेप है तो रिंग स्पैनर कहलाता है ना। इसके थ्रू हम किसी चीज को टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। ये मैकेनिकल एडवांटेज इसका सबसे ज्यादा है कि आप टॉर्क मतलब ताकत के साथ घुमा सकते हैं, है ना, टॉर्क लगा सकते हैं किसी चीज को, है ना, और घूमते हुए ये आसानी से कोई भी पार्ट्स को, नट को खोल सकता है। नेक्स्ट है हमारा सर्क्लिप, है ना। तो सर्क्लिप आपका ये हो गया, ये आपका है इनसाइड, मतलब इसको प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ये अंदर की ओर दबेगा, है ना। तो ये हो गया इंटरनल सर्किट प्लायर, और ये इसमें आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ये इसका दोनों दांत बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल सर्किट प्लायर। सर्किट प्लायर किसमें, पिस्टन में हमको रिंग लगाना है या, है ना, तो यहाँ पे अगर हमको पिस्टन में रिंग लगाना है तो ये दोनों पे इसके नोज, ये निडल है ना, इस पे लगा के हम पिस्टन पे रिंग लगाने में
मदद करते हैं, है ना। या सर्कली प्लायर हो, जैसे गजियन पिन जहाँ लगता है वहां सर्कली प्लायर को से लॉक होता है, तो सर्कली प्लायर है। उस टाइप के रिंग को लूज करना हो, उसको लगाना हो या उसे खोलना हो, उसमें सर्कली प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जैसे कि पढ़े हैं, सर्कली प्लायर का क्या काम है, जो पिस्टन में ऊपर में पेट्रोल या डीजल जल रहा है उसको नीचे ना आने दे, और ऑयल रिंग जो सबसे नीचे रहता है उसका क्या काम है, जो इंजन ऑयल लुब्रिकेट करने के लिए, मतलब घिसने से बचाने के लिए आया है, वो ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो पेट्रोल डीजल के साथ जल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लायर्स। प्लायर्स क्या होता है, कोई एक हैंड ऑपरेटेड टूल्स है, हाथ से है ना, किसी चीज को होल्ड करना हो, है ना, या किसी स्मॉल पार्टिकल को पकड़ के रखना है ना, या किसी चीज को मोड़ना हो या किसी वायर को काटना हो, उसके लिए प्लायर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग जॉ बने हुए होते हैं, जैसे इसमें नोज प्लायर है ना, इसमें कटिंग प्लायर है ना, ये कटिंग प्लायर है। उस टाइप से जैसा जिसका यूज हो है उसके अनुसार से अलग अलग प्लायर होते हैं, है ना। अलग अलग डिफरेंट साइज का है ना, उसके ऑब्जेक्ट को आसानी से इफेक्टिव वे में पकड़ने में मदद करता है। किसी भी अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो इंसुलेटेड बॉडी हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाता है ना। तो वेरियस शेप और साइज का कोई भी हम रॉड है, पाइप है ना, उसको ग्रिप कर रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए मदद कर रहे हैं, या किसी वायर को ट्विस्ट करना है, मोड़ना है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लायर्स का, है ना। किसी चीज को काटना हो, वायर को काटना हो, तो उसके लिए भी प्लायर्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेटिक एयर टूल्स। न्यूमेटिक एयर टूल्स में क्या होता है, न्यूमेटिक टूल एक पावरफुल टूल्स है, किसी चीज को घुमाना हो, है ना, उसके लिए प्रेशराइज एयर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्रेशराइज एयर का इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जगह पे हम प्रेशराइज एयर का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉपुलर होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, है ना, जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस काम करना है, किसी नट बोल्ट को कंटिन्यूअस जैसे असेंबली करना है ना, तो असेंबली लाइन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस हमको नट बोल्ट को टाइट करना है, उसके लिए न्यूमेटिक टूल्स का इस्तेमाल क्या होता है, ताकि वो आसानी से जल्द किसी नट बोल्ट को टाइट कर दें। अगर वो नट बोल्ट हम जब ये न्यूमेटिक टूल्स है ना, यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे और सॉकेट से जिस साइज का नट है उसके अनुसार से उसके सॉकेट को चेंज करेंगे, और किसी चीज को हम यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे, है ना, तो ये उस बोल्ट को टाइट कर देगा, है ना। जब बोल्ट टाइट हो जाता है तो खट 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 आवाज आता है, मतलब आपका वो कंटिन्यूअस वो पूरा टाइट हो चुका है ना। ये अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है ना। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा चलता है, लाइटर होता है, हल्का होता है ना। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक टूल जितना है उससे लाइट होता है और आसानी से और जल्दी से हमें काम करने में मदद करता है। आज हम लोग क्या क्या सीखे, मेजरमेंट के बारे में, कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, है ना। माइक्रोमीटर का क्या काम है ना। स्केल का क्या काम है, वर्नियर स्केल में हम कैसे ये चीज करते हैं, है ना। वो सब चीज के बारे में सीखे। उसके बाद टूल्स, न्यूमेटिक टूल्स के बारे में सीखे, रैचेट के बारे में सीखे, अलग अलग टूल्स के बारे में सीखे, है ना। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा चीज और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।